और हम सबको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ नीट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर किए हुए। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन दिया है, तो हमें पता है कि जब भी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स का एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की हुई है। और हम सबको पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ नीट का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं बिना देर किए हुए। कह रहा है कि अ पार्टिकल P इज फॉर्म्ड टू अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल X एंड Y हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स लैम्डा X एंड लैम्डा Y। कह रहा है कि इफ X एंड Y वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ P। मतलब क्या कह रहा है, यदि मैं इसको हिंदी में कुछ एक्सप्लेन करूं तो दो पार्टिकल्स हैं, एक X है और दूसरा Y है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हुए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। और इनइलास्टिक कोलिजन के बाद ये एक तीसरे नए पार्टिकल को जन्म देते हैं जो पार्टिकल P है। तो X का हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा X दे रखा है, Y का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें लैम्डा Y दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि P का वेवलेंथ क्या होगा। तो यदि बच्चा पार्टी हम देखें कि यहाँ पे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन दिया है, तो हमें पता है कि जब भी कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, वो कंजर्व नहीं रहती, जबकि किसी भी तरीके का हमारा यदि कोलिजन हो रहा है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम यहां पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसको देखें तो हम ये बात मानेंगे कि यदि इस x के लीनियर मोमेंटम को px बोल दिया प्लस इस y के लीनियर मोमेंटम को py बोल दिया, तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में होने के साथ निगेटिव साइन के साथ जुड़ेगा, इज इक्वल टू p, जो कि लीनियर मोमेंटम किसका है, कोलिजन के बाद इस p का। यदि हम इनको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो h अपान लैम्डा x माइनस h अपान लैम्डा y। यहां पे माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां पे साइन क्या है अपना माइनस, इज इक्वल टू h अपान लैम्डा, जहां लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इस नए पार्टिकल P की। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिख रहा है कि 1 अपान लैम्डा x माइनस 1 अपान लैम्डा y इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। यदि इनका एलसीएम ले लें तो लैम्डा x इंटू लैम्डा y, तो यहां पे हो जाएगा लैम्डा y माइनस का लैम्डा x और इज इक्वल टू 1 अपान लैम्डा। तो यहां से हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है लैम्डा x इंटू लैम्डा y पूरे का अपान लैम्डा y माइनस का लैम्डा x। अब देखिए इस ऑप्शन को कि यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वो नीचे यहां पे मॉड का यूज किया हुआ है। उसका कारण क्या है कि हमें नहीं पता था कि पार्टिकल x लेफ्ट में जा रहा है कि y राइट में जा रहा है कि x राइट में जा रहा है y लेफ्ट में जा रहा है। जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन में हमारे दोनों पार्टिकल स्टिक होकर के चलेंगे। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे। तो चाहे लैम्डा x से लैम्डा y को माइनस करें या लैम्डा y से लैम्डा x को माइनस करें, जो मॉड्यूलस वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो वेवलेंथ हमारी p की क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। तो ये कोलिजन के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आप इसे सीखने की कोशिश करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।